हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज़ दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो हम आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं ये चेक करेंगे, और हम फिर उसके बाद एंजल से आपके लिए गाइडेंस भी मांगेंगे आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको उससे ज़्यादा गाइडेंस मिले, ठीक है। और ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो, तो आप उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो चलिए माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। माय डियर एंजल्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। हमारा फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स आया है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। सो सबसे पहले जो आज की एनर्जी है बहुत पॉजिटिव आई है, तो जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो करंट फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। ये रीडिंग सबसे रेजोनेट होगी अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सबके लिए रीडिंग रेजोनेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कुछ लोगों की अभी नई शादी हुई है, ठीक है, या कुछ लोगों की जो मैरिज है वो फिक्स हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा हुआ है या आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो जो आपके पार्टनर है ना, इस टाइम आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, ठीक है। उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप ही उनके डिवाइन फेमिनाइन हैं, ठीक है। आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही उनके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। उनको जो आपके पार्टनर हैं उनको वर्क का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, या हो सकता है आपके रिलेशन के बीच में उनकी मदर आई हो या उनकी मम्मी ने बोला हो, या कोई लेडी है या आपकी मम्मी ने बोला हो कि मतलब ये जो पार्टनर आपने चूज़ किया है वो ठीक नहीं है, या उनकी मम्मी ने बोला हो कि आप उनके लिए ठीक नहीं है। तो उस चीज़ का जो बर्डन है वो उनके दिमाग पे एक तरह से बोझ बना हुआ है, ठीक है। और उनका दिल जो है ना बहुत ज़्यादा हर्ट है। आप दोनों में जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनके बीच भी सेपरेशन आया है, तो आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि वो इस टाइम किसी और के साथ कनेक्शन में है, नहीं, वो इस टाइम बिल्कुल एकदम सिंगल हैं। हम बिल्कुल ये चीज़
शक नहीं कर सकते हैं कि वो इस टाइम किसी और पार्टनर के साथ हैं या किसी रिलेशनशिप में नहीं, वो इस टाइम सिंगल हैं एंड अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है पास में उनको जॉब का इशू था या उनके पास जॉब नहीं थी या उनका करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान है या था, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई या वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। और इस टाइम उनका उस टाइम या आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ अपॉलॉजी आ रही है, ठीक है। बट क्या है ना, आप उनसे चाहते हैं मैरिज कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कनेक्शन, बट वो क्या है ना, अभी आपको ज़्यादा देने के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो भी आपको कुछ ज़्यादा देने के लिए रेडी नहीं हैं। वो आपको ऑफ़र करेंगे कुछ, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज उनका जो नेचर है एक चाइल्ड लाइक नेचर है, वो जिम्मेदारियां लेने से भागते हैं, ठीक है। उनको आपसे दूर होके चीज़ें रियलाइज़ तो हुई है, ठीक है, कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, आप उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, उनमें बचपना बहुत ज़्यादा है, वो मैच्योर नहीं है। जिस लेवल पे आप मैच्योर हैं वैसे उतने ज़्यादा मैच्योर वो नहीं हैं। आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप भगवान से उन्हें मांग रहे हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। इवन कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो भी आपको मांग रहे हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, बट उनका क्या है, वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, बट क्या है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो हैं, जो भी उनके मन में, उनको उसको हाइड कर लिया है, उसको अपने अंदर, मतलब वो बढ़ना तो चाहते हैं आपकी तरफ, आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ो, पहले आप एक्शन लो या आप अपने दिल की बात बोलो उनसे, ठीक है। कुछ और वो ये जो पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने जो है ना उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो वो कांटेक्ट अगर करना भी चाहें तो कैसे करें आपके साथ, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे यूनिवर्स से कि अगर आपको लगता है कि वही आपके ट्रू पार्टनर हैं, तो आप उनको एक मौका दीजिए कि वो आपकी तरफ आएँ, बढ़े, या जो भी वो आपसे बोलना चाहते हैं, कम से कम आप एक बार उनकी बात सुनिए। यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि आप चाहते आप भी उनको हैं, वो भी आपको चाहते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई है तो नहीं, वो एकदम सिंगल हैं एंड अपने करियर की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। उनके वो कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने का, कुछ एक्शन लेने का, ठीक है। आगे चलकर आपको कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपको मैरिज एंड कमिटमेंट के लिए भी ऑफ़र कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं पहले रेडी नहीं था किसी वजह से, या मुझे काम का प्रेशर था, या मुझे घर वालों का प्रेशर था, या मुझे ये डर था कि पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट अब जो है उनके मन में है आपके लिए मैरिज और कमिटमेंट देना या उस चीज़ को मानना जो भी आपने उनसे मांगा था, बिकॉज वो आपको अपना पार्टनर देखते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइन जो हैं आपके साथ हैं, यहाँ पे एंजल्स के विंग्स हैं, एंड जैसे दो सोल्स यहाँ पे कैसे मर्ज हो रही हैं एक, ठीक है। और यहाँ पे दोनों जनों की मर्जी है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है अपना कप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, बट पास में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, या करियर की वजह से, या कास्ट की वजह से, या कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसा इशू रहा जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है, या बात नहीं हो रही थी, या कम बात हो रही थी। बट यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग जो हैं यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं, जिन लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन लोगों के पार्टनर ने खुद पे वर्क किया है, अपनी जो भी उनकी डेविल जो एक साइड थी, जो भी उनके अंदर कमियां थी, जो भी उनकी सोल की पर्जिंग होनी थी, वो हो चुकी है, उन्होंने खुद पे वर्क किया है। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे यूनियन में आएंगे, ठीक है, जो सेपरेशन में थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनके लिए आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट उन्होंने सब कुछ हाइड कर रखा है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी साइड नहीं बढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं आप उनकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। अब उनके हम नेक्स्ट एक्शन जो हैं वो चेक करेंगे और फिर हम एंजल से गाइडेंस भी मांगेंगे कि करंट सिचुएशन के लिए जो है आपके लिए क्या गाइडेंस है।
प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। दो अलग अलग डेक से हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यस। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हैंगमैन रिवर्स, ठीक है। तो जो डिवाइन टाइम है, आपका जो कनेक्शन था वो डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग चलना था, डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ होना था। तो यहाँ पे वो जो डिवाइन टाइम है वो आ चुका है। यहाँ पे आप ये घड़ी देख रहे हैं, सब डिवाइन, सब टाइम के ऊपर डिवाइन की मर्जी के हिसाब से ही होना था। तो अब जो है हैंगमैन जो है हमारा रिवर्स आया है। तो क्या आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। आप लोगों ने खुद पे काम किया है और जिन लोगों ने भी खुद पे काम किया है, खुद को हील किया है, तो अब वो डिवाइन टाइम आ चुका है जब आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आएंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, द जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड, King of Swords, 8 of Wands, 5 of Cups, Queen of Pentacles, 3 of Wands, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना एक ओल्ड जो चैप्टर था, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे, जो भी आपके बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे पास्ट में, ठीक है। जो लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे जिससे सिर्फ आपका कर्मा जुड़ा हुआ था, तो उन लोगों से क्या है, आपका जो एक कर्मा का साइकिल है वो क्लोज कर दिया है यूनिवर्स ने। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने बहुत सारे चैलेंज फेस किए हैं इस रिलेशनशिप में, आपको बार बार दुख दिया गया, आपको बार बार तोड़ा गया है। वो क्योंकि आपने कुछ लेसन्स सीखने थे, इसलिए उस इंसान को आपको बार बार उसके थ्रू आपको हर्ट किया जा रहा था, ताकि आप अपने लेसन्स सीखें। जो आप गलतियां कर रहे हो, बार बार वही टॉक्सिक साइकिल घुमा रहे हो अपनी लाइफ में, बार बार उसको नहीं करना है। फुल स्टॉप लगाइए वहाँ पे, बिकॉज वो आपका एक कार्मिक पार्टनर था। यूनिवर्स ने आपका उसका चैप्टर क्लोज कर दिया है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए जिनको पता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बहुत चैलेंज फेस किए, बहुत दर्द आपको इस रिश्ते में मिला या तकलीफ मिली है, आपकी ग्रोथ जैसे रुक गई हो जहाँ, तो आप खुद समझ जाइए कि वो एक कार्मिक पार्टनर है आपके, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग रहा है आपका वो सफ़र उनके साथ, तो उसको स्टॉप कीजिए, बार बार उसी टफ साइकिल को मत घुमाइए अपनी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स वही व्हील ऑफ फॉर्चून, जिनकी लाइफ में जो डिलेज हो रहे थे मैरिज को लेके या जो भी, तो जब तक आप इनके साथ अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, यूनिवर्स बोल रहे हैं, चैप्टर क्लोज नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस और एक जो ट्रू पार्टनर है आपका, जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, वो नहीं आएगा। तब तक आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे इस 3D वर्ल्ड में। तो आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं जाना है, वापस से माइंड गेम्स में नहीं फंसना है, मैनिपुलेट नहीं होना है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सबको पता होता है कि उनके पार्टनर कैसे, हमारी इंट्यूशन हमें सब कुछ बताती है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। चीज़ों को ज़बरदस्ती कस के पकड़ के नहीं बैठना है। अगर बार बार कोई आपकी लाइफ से जाना चाह रहा है, उसको जाने दीजिए, उसको ज़बरदस्ती मत अपनी लाइफ में बुलाइए, मत मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर कीजिए और उनको बोलिए जो भी मेरे लिए सही है वो मेरी लाइफ में भेजिए। वही यहाँ पे आ रहा है कि आप इन कार्मिक साइकिल्स को क्लोज कीजिए और खुद पे वर्क कीजिए, खुद को हील कीजिए। आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है आ चुका है,
दो बार हैंगमैन आना और व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आना कि डिवाइन टाइम आ चुका है, राइट टाइम आ चुका है जब आप अपने ट्रू पार्टनर से, ट्रू सोलमेट से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग भी कार्मिक कनेक्शंस में हैं उनको क्लोज कर दीजिए, और जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, सेपरेशन में थे, उनका डिवाइन टाइम आ चुका है, वो यूनियन में आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। पहले भी कार्ड में यही आया था और अब भी यही आया है। वो बहुत ज़्यादा जैसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, जैसे उनको आपको छूने की क्रेविंग हो रही है, जैसे आपको प्यार करना चाहते हैं, वो आपको जैसे अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। इस तरह से जो है उनकी जो आपकी तरफ एक अलग ही जैसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। पहले भी यहाँ पे हमारा एम्प्रेस कार्ड यही शो कर रहा था कि वो आपको बहुत ऊपर देखते हैं खुद से, आपको बहुत ऐसे देखते हैं कि मतलब आपकी तरह कोई भी नहीं है। उन्होंने कोशिश तो की थी पास में आपको कंपेयर करने की किसी से, या कंपैरिजन आपका किया, बट उनको वैसा इंसान या वैसा प्यार उनको कहीं नहीं मिला। तो वो जो हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ खुद ही खींचा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो आपके साथ जो है, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनको आपको छूने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। इस तरह से मतलब जो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है। एंड आपको यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि अगर आपको अपने जो लोग अपने पार्टनर पे डाउट करते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपने पार्टनर पे डाउट नहीं करना है। वो एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपको लग सकता है कि वो डिटैच्ड हैं, या बिल्कुल उनका स्वभाव ऐसा है कि ज़्यादा रोमांटिक स्वभाव नहीं है उनका, या बहुत ऐसे डिसिप्लिन में रहना, ज़्यादा बात नहीं करना, बट यूनिवर्स बोल रहे हैं वो आपसे बहुत लव करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के पार्टनर पास में आपको लेके क्लियर नहीं थे, अपने डिसीज़न को लेके क्लियर नहीं थे, तो उनका जो अब हर चीज़ को लेके, आपको लेके उनका जो माइंडसेट है, जो उनकी माइंड में आपको लेके रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, उस चीज़ को उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बता रहा है कि वो आपको एक मैरिज मटेरियल इंसान देखते हैं कि आप ही हैं जिनसे वो शादी कर सकते हैं, या आप ही हैं जिनके साथ वो अपना आगे घर बसाएंगे, बिकॉज उनको आप ऐसे इंसान लगते हो जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। ठीक है, जो जानता है अपने घर को कैसे संभालना है, आगे चीज़ों को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। और अगर आप लोगों की लाइफ में इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी लव लाइफ में इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या आपको बेबी चाहिए था, तो यहाँ पे फर्टिलिटी भी शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे इस कार्ड में रैबिट है। ठीक है, तो आप कंसीव भी कर सकते हैं। आपको जो है बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो लोग चाह रहे थे ऐसा। ठीक है, ये चीज़ भी आप दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के नज़दीक लेके आएगी। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ, तो आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट प्लान है वो यही है, आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं, बीच साइड या गोवा, या जहाँ पे पानी है, समुद्र है। इस तरह से आप दोनों एक साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। शाम के टाइम हो सकता है आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, या शाम के टाइम आप ड्राइव पे जाएं, या आप बोटिंग करें, ऋषिकेश, हरिद्वार इस तरह से जाएं, या कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हों, बोटिंग होती हो, राफ्टिंग होती हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग ओवरसीज़ भी जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, या आपके पार्टनर ओवरसीज़ हैं तो वो आप मिलने आ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आर्मी में है, नेवी में है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या आपका प्लान बन सकता है उनको सरप्राइज़ देने का, या आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सरप्राइज़ दें, आपसे मिलने आए। इस तरह से उनके प्लान्स बन रहे हैं, और वो चाहते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्लान कर रहे हैं वो आपकी तरफ आने का, बढ़ने का। जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो भी चाहते थे कि उनके पार्टनर आपसे मिलने आए, और वो आपको सरप्राइज़ देंगे, और आप कहीं घूमने जाएंगे। यस, उनका मन है कि वो आपके साथ बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जो हैं विज़िट करें, एक्सप्लोर करें, अलग अलग जगहों पे जाके आप दोनों टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही बोल रहा है कि आपको जो है इस एनर्जी में नहीं रहना है ना।
आप अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में रहेंगे, तो वो भी जब आप लो एनर्जी में रहेंगे तो आप उन्हें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद पे वर्क करना है, खुद को हील करना है। और बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए पीछे किस तरह से ये जो कैंडल हैं, या नहीं, ये जो वो होती है ना लाइट्स होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है इस टाइम। रोड पे जो लाइट्स होती हैं वो यहाँ पे हैं जो जल रही हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको होप नहीं खोनी है, ठीक है। आपको अपनी लव लाइफ में होप नहीं खोनी है, आपको उदास नहीं बैठना है, ठीक है। बिकॉज जो रोशनी होती है, लाइट होती है, वो उम्मीद की एक किरण होती है। तो आपको अपनी होप नहीं खोनी है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको खुद पे काम करना है, सेल्फ लव में आना है, खुद को हील करना है। और आप जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं और आपकी लव लाइफ में जो है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है, एक न्यू स्पार्क आ रहा है, एक न्यू एनर्जी आ रही है। आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। और अगर रिश्ते में कुछ कड़वाहट हो गई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो चीज़ें ख़त्म होके आप दोनों एक दूसरे की तरफ दोबारा से, आपको अपनी लव लाइफ में एक स्पार्क नज़र आएगा। जैसे स्टार्टिंग का लव होता है उस तरह से ही अट्रैक्शन फील करोगे आप। और ये पिंक स्काई, यहाँ पे पिंक पिंक हो रहे हैं सारे, यहाँ पे पिंक स्काई है और पर्पल, तो ये भी प्यार को ही शो कर रहा है, अबंडस को ही शो कर रहा है। आपकी लव लाइफ में अबंडस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यस, और यहाँ पे ना अगेन वही है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे लेक है। आप ऐसी जगह पे दोनों जने जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या हो सकता है आप हनीमून पर जाएं किसी ऐसी प्लेस पर, ठीक है। बाकी हमारा 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर जो है आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो आपको अपने बच्चों के होने वाले मम्मी देखते हैं, ठीक है, या आपको अपने होने वाले बच्चों के पापा देखते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगेन आया है कि जो लोग बच्चे के बारे में सोच रहे थे, तो उन लोग बच्चे बेबी आप कंसीव कर सकते हैं। आप बच्चों और फैमिली के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आप अपना मेरे को क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी घर में, परिवार में कुछ ऐसे फंक्शंस आ रहे हो जहाँ पे आपका घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो साथ में इकट्ठे हों या टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह से मुझे जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। जो लोग डाइवोर्स की सिचुएशन में हैं, तो अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ होंगे तो यूनिवर्स आपका डाइवोर्स जो है करवा के उस चैप्टर को क्लोज करेंगे, तब आप अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। एंड जो कुछ पार्टनर्स हैं जो डाइवोर्स की सिचुएशन से भी रिटर्न आके और अपने जो रिश्ते को है नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी मुझे एक मैसेज मिला है यूनिवर्स से। चलिए हम एंजल से गाइडेंस मांगेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, करंट जो सिचुएशन है उनकी लव लाइफ में, उसके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। लीप ऑफ फेथ, यस, मैंने अभी जस्ट बोला कि आपकी जो भी चीज़ें एंडिंग की तरफ गई हैं, या जिनको एंड करना ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ों में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। आपको हो सकता है बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी हैं रिसेंटली, आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, या आपके लिए एक कंफर्मेशन है एंजल्स की। हज़ारों एंजल्स आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्ते पे वर्क कर रहे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको एंजल्स से हेल्प मांगनी है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, रोज़ हैं, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको रोज़ दे के मनाए और रोज़ दे के आपसे अपॉलोजी मांगे, ठीक है। तो आपको जो है अगेन यहाँ पे डॉग है, डॉग जो है लॉयल्टी को शो करता है। सॉरी, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जो डॉग है वो भी लॉयल्टी को शो करता है। तो अब जो आपके पार्टनर हैं आपके साथ बहुत लॉयल है, चाहे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, बट वो आपके साथ लॉयल हैं। एंड वो भी आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी तरह कोई लॉयल इंसान उनको अपनी लाइफ में नहीं मिल सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है। आपको अपने दिल की सुननी है और आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिले।
आपको कभी भी यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आपको अपनी लाइफ को खुल के जीना है, कभी भी समाज, सोसाइटी, इन चीज़ों को देख के कभी भी गलत रिश्ते में फंस के मत रह जाना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे यूनिवर्स का ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। ओके, 3 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। अगेन जो चीज़ सेम आई है, कंफर्मेशन मिली है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं वो अपने पार्टनर के साथ मिल सकते हैं, या आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे आप ओवरसीज़ भी जा सकते हैं अपने पार्टनर से मिलने, हो सकता है आप उनके साथ वहीं सेटल हो जाएं। अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो आप उनके साथ रह के अपना सामान लेके, किस तरह से ये लेडी अपना सामान लेके जो है अपने सारे ये बैग वगैरह हैं उनको पैक करके, यहाँ पे बस उसकी शिप भी आ चुकी है जिसका वो वेट कर रही है, ठीक है। तो उसकी शिप भी रेडी है, बस वो जाने के लिए तैयार है। तो आप मुझे अपने पार्टनर के पास जाते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर जो हैं आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। बस आपको ज़रूरत क्या है, सही प्लानिंग करने की, एकदम प्योर सोल, प्योर दिल से जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में चाहते हैं, अपने रिश्ते में चाहते हैं, उसको दिल से चीज़ों को अपनाइए। यहाँ पे बोला जा रहा है कमियाँ सब में होती है रिश्तों में, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एडजस्ट करनी पड़ती है इंसान को, ठीक है। एक दूसरे की खुशी देखनी पड़ती है। तो वही बोला जा रहा है कि आपको बहुत, जो भी आपका दिल करता है, जो भी आपके दिल को पता है, जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, जिस चीज़ से आपकी सोल को खुशी मिलती है वो काम कीजिए, उस तरह से आप प्लान कीजिए। और ये टाइम है नेक्स्ट स्टेप लेने का, तो स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने प्लान्स को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, और जो भी है आपके फेवर में ही होगा, यूनिवर्स बोल रहे हैं। यहाँ पे आप टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, एंड आपके पार्टनर जो हैं आपसे मिलके आपके साथ, हो सकता है वो कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करें, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करें, या आप इस तरह से एक दूसरे के दोबारा नज़दीक आएँ, या आप न्यू पार्टनर से जो मिलेंगे, अपने ट्रू पार्टनर से हो सकता है आप वर्क के थ्रू ही मिलें, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाइट ऑफ एरियल का कार्ड है, ट्रस्टवर्दी, अंडरस्टैंडिंग, डिवोटेड एंड फनी। आपको जो है, जो भी आपने पास में वेट किया है ना, या आपने जो भी मेहनत की है अपने रिश्ते पे, या आपने लोगों को जितना भी प्यार बांटा है, अब आपकी बारी है। यूनिवर्स बोल रहे हैं वो प्यार, वो खुशियाँ जो आपने दूसरों को दी है, जो केयर आपने दूसरों को दी है, अब आपकी बारी है। वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, आप भी प्यार के हकदार हैं। तो जिस तरह से ये यूनिवर्स का एक रूल भी है कि जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न आता है। तो आपने जितना प्यार लोगों को बांटा है, या आपने रिश्ते को जितना प्यार दिया है, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई आपके ही जैसा, कोई आप की तरह जो प्योर सोल का है, जो आप की तरह नेचर का है, जो आपको समझे, ऐसा ही पार्टनर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, और बहुत मजाकिया भी है। प्लीज़ एंजल्स। ओके, हमारा जो है बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ एरियल, 9 ऑफ राइफल, सॉरी। यहाँ पे आपकी विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है मुझे लव लाइफ को लेके, ठीक है। आपकी जो है विश मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अगेन यहाँ पे डॉग है जो बहुत लॉयल है, आपके पार्टनर बहुत लॉयल है आपको लेके, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कितनी सेपरेशन आई है, बट लास्ट में क्या है, वो आपके अलावा किसी और के पास नहीं जा सकते हैं, वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पे आपकी कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मेक अ विश और विश कीजिए, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। बहुत जल्दी बहुत प्यारा सा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे एक जिनी का चिराग है, आप प्लीज़ विश मांगिए, चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, और वो आपके इस 3D वर्ल्ड में आपकी आंखों के सामने होगा। किंग ऑफ रैफल, आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके आने वाली लाइफ में पार्टनर में बहुत ज़्यादा लॉयल है। अगेन बार बार ये किंग ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है।
यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स हैं। यस, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अगर आप अपने सोलमेट के साथ सेपरेशन में थे तो आप बड़ी जल्दी यूनियन में आने वाले हैं। यस, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। अगर आपका एक क्वेश्चन था क्या मुझे अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, जिनका ये क्वेश्चन था, क्या ये मेरे लिए पार्टनर सही है, तो यस यूनिवर्स का यस आंसर है। यस, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको क्या करना है, अपनी जो आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, जो भी आपके अंदर पैशन है अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, आपको उस पैशन को कम नहीं होने देना है, ठीक है, अपने ट्रस्ट को कम नहीं होने देना है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बोला जा रहा है एक बहुत ही हैप्पी टाइम, बहुत ही प्यारा टाइम आने वाला है। आप बहुत सारी जो खुशियां हैं अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा आपकी जो रीडिंग है इसमें आज बहुत ज़्यादा वाटर, लेक, रिवर, ये तो पानी जो है क्या होता है, पानी इमोशंस ही हैं। तो यहाँ पे आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी लव लाइफ है, जो भी आप लव लाइफ को लेके ड्रीम्स हैं, वो यहाँ पे फुलफिल यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहे हैं। कि आपको जो है ना बहुत सारे बर्ड्स दिख सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी यूनिवर्स के मैसेंजर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे बर्ड्स दिख सकते हैं, पिजन, पैरेट, यस, आउल, क्रो, वाइट पिजन, इस तरह से आपको बहुत सारे बर्ड्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो आपको दिख सकते हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। आपको खुद पे वर्क करते रहना है, खुद को हील करते रहना है और उदास नहीं बैठना है, अपनी एनर्जीज़ को लो नहीं होने देना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।